कहानी सागर में मैं प्रीति सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्यार भरी कहानी। वो ख्वाबों की शहज़ादी। वो उसे कैसे प्यार कर सकता था। करण, अरे बेटा करण, सुन, नाश्ता तो करता जा। नहीं मम्मी, मुझे देर हो रही है। यह कहकर करण दुकान पर चला गया। करण 17 साल का एक सभ्य सुंदर सा लड़का था। उसके पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे। घर में कोई कमी ना थी। करण के क्लास 10th का रिजल्ट आया था। 98% मार्क्स आए थे। मम्मी पापा बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों रह न सकी। ऑफिस से लौटते हुए एक दिन उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो करण और उसकी मम्मी को छोड़कर चले गए। घर में जो भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे खर्च हो गई। घर में तंगहाली छा गई। विनोद जी उसके पापा के एक बहुत अच्छे मित्र थे। जहाँ सभी रिश्तेदार निगाह चुराने लगे थे, उन्होंने आगे बढ़कर साथ दिया। उनका अपना एक बड़ा सा शोरूम था, जहाँ कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट्स, ग्रॉसरी सभी कुछ मिलता था। एक छोटे मोटे मॉल जैसा ही था वो। काफ़ी संपन्न थे, लेकिन करण की मम्मी बिना काम के कोई सहायता लेना ही नहीं चाहती थी। तो उन्होंने उन्हें अपने शोरूम में एक जॉब दे दी और उन्होंने करण की पढ़ाई जारी रखने में भी बहुत सहायता की। करण का स्कूल का खर्च भी कम करा दिया। वो एक अच्छा स्टूडेंट था, तो उन्होंने स्कूल में बात करके उसे स्कॉलरशिप भी दिलवा दी। जिंदगी चलने लगी थी। करण भी स्कूल के बाद जब भी समय मिलता शोरूम में ही आ जाता और विनोद जी की मदद करता। सब एहसानों तले दबे थे, करण और उसकी मम्मी दोनों ही। विनोद जी के 2 बच्चे थे। लड़की लगभग करण की ही उम्र की थी और बड़ी ही शरारती थी। वो जब भी शोरूम पर आती करण को बहुत परेशान करती। रेडीमेड पोर्शन में जाकर सारी ड्रेसेस फैला डालती, सब निकाल देती, सब सामान इधर उधर कर देती। उसके घर का शोरूम था तो सभी चुप रहते। जब कभी उसके पापा बाहर जाते तो वो पूरे रंग में ही आ जाती। कभी करण से जूस मंगवाती, कभी पिज़्ज़ा मंगवाती। वो बेचारा कुछ ना कहता। उसकी तो निगाह भी ऊपर नहीं उठती थी। निधि उस पर अपना पूरा हक समझती थी। दोस्ती तो उनमें नहीं थी, लेकिन वो उसे पसंद जरूर करती थी और इस पसंद में मालिकाना हक था। और करण, उसके लिए तो वो उस चांद के समान थी जिसे वो देख तो सकता था पर पाने की इच्छा नहीं कर सकता था। वो तो उसके एहसान तले ही दबा था। धीरे धीरे करण की पढ़ाई पूरी हो गई और अपने अथक परिश्रम से वो बैंक मैनेजर बन गया और उसकी पोस्टिंग वहाँ से दूर हो गई। वो अपनी मम्मी के साथ वहाँ से चला गया। जब निधि को उसकी जॉब का पता चला, वो बहुत खुश हुई। वो भगवान से उसकी खुशियों की दुआ मांगा करती थी, उसकी खुशियाँ चाहा करती थी। जब करण अपनी नौकरी पर जा रहा था तो वो अपनी मम्मी के साथ निधि के घर आया था। वहाँ उसे पता चला कि निधि की शादी तय हो गई है। करण को तो पहले से ही पता था कि वो उसे चाह तो सकता है पर पा नहीं सकता। फिर भी कुछ टूटा सा महसूस हुआ उसे अपने दिल में। सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। निधि की शादी का कार्ड मिला, वो नहीं आया क्योंकि उसे आना ही नहीं था। और मम्मी, उनकी तबीयत भी सही नहीं थी तो वो भी नहीं आ पाई। करण की ज़िंदगी सही चल रही थी। नई ज़िंदगी, नई जगह, पुरानी बातों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। एक दिन विनोद जी उनके घर आए और वे उस रात वहीं रुके। उन्होंने बताया कि निधि अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी। पति भी बहुत अच्छा मिला था। घर में सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं निकली। शादी के 1 साल के भीतर ही उसके पति की डेथ हो गई। हमेशा खिलखिलाने वाली निधि गुमसुम रहने लगी। करण की आंखें भर आई। करण की आंखों में निधि की सारी शरारत घूम गई। करण की मम्मी भी यह सब सुनकर बहुत दुखी हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे विनोद जी कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। अगली सुबह जब विनोद जी जाने लगे तो करण की मम्मी ने कहा, भाई साहब, आप वो बात तो कीजिए जो आप कहने आए थे। वो समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहे थे। वे बोली, आप निधि की शादी की बात करने आए थे ना। विनोद जी चुप रह गए। उनकी आंखें भर आईं। क्या कहते वो। करण की मम्मी ने कहा, भाई साहब,
आप शादी की तैयारी कीजिए। पर पर आप करण से तो पूछ लीजिए, विनोद जी धीरे से बोले। मम्मी बोली, पहले आपने निभाया, अब इसकी बारी है, आप तैयारी कीजिए। करण चुप रह गया। उसके पास कोई जवाब न था। निधि शुरू से ही उसे बहुत पसंद थी, पर यह पसंद कुछ ऐसी थी जैसे किसी फिल्म स्टार के फ़ैन की होती है। जब हम किसी फिल्म स्टार या किसी ऐसी पर्सनैलिटी को बहुत पसंद करते हैं लेकिन शादी के बारे में नहीं सोच पाते, क्योंकि हमें ये पता होता है कि वो हमारी पहुंच से बहुत दूर होते हैं। लेकिन वो खुश बहुत था, जिसे वो सपने में भी देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आज वो उसकी अपनी होने जा रही है। एक सादे समारोह में करण की शादी निधि से हो गई। ना किसी ने कुछ पूछा, ना ही वो किसी से कुछ बोली, बस चुपचाप सारी रस्में करती रही। जब उसकी पहली शादी हुई थी तब वह कितनी खुश थी। रोज़ ही तो वो शादी की शॉपिंग करती थी। अब तो जैसे कठपुतली की तरह जो उससे कहा जा रहा था वो करती जा रही थी। जब करण ने उसकी मांग में सिंदूर भरा तो उसकी आंखें बरस गईं। करण ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए तो उसे ऐसा लगा कि जैसे निधि इस शादी के लिए खुश नहीं है। उसके दिल की खुशी भी कुछ कम सी हो गई। करण को लगा कि वह उसे अपने लायक नहीं समझ रही, या फिर वो बीते दिनों की याद से बाहर ही नहीं आ पाई। निधि शादी के बाद करण के घर आ गई। दोनों एक दूसरे से निगाह बच रहे थे एक दूसरे के सामने आने से। दिन गुजर रहे थे, दोनों में बातें ही बहुत कम होती थी। करण की मम्मी यह सब देखकर बहुत उदास थी, लेकिन वो दोनों को वक्त देना चाहती थी, इसीलिए चुप थी। और वैसे भी हर जख्म का इलाज वक्त के पास तो होता ही है। वक्त वो डॉक्टर है जो हर जख्म को सही कर देता है। करण निधि को हर खुशी देना चाहता था, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। वो आज भी उसके लिए एक शहजादी जैसी ही थी, जिसे वो प्यार करते हुए डर रहा था। और निधि, उसे करण से कोई शिकायत ना थी, लेकिन उसे ऐसा लगता कि अगर वो करण को अपनाएगी तो उसके पहले पति के साथ धोखा होगा, और वह उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में रुके हुए थे, कोई भी आगे बढ़ना नहीं चाहता था। तभी एक दिन करण की मम्मी ने करण से कहा, बेटा ऐसा कब तक चलेगा? करण कुछ न बोला, हंस के बोला, सब हो जाएगा मम्मी, सब वक्त पर छोड़ दो। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन करण ने ऑफिस से आकर कहा, मम्मी मेरा ऑफिशियल टूर है, मुझे बाहर जाना होगा। हाँ हाँ बेटा, तो निधि को भी अपने साथ लेता जा। मम्मी बोली, नहीं मम्मी, कुछ अलग अलग जगहों पे ही जाना होगा, हम ग्रुप में जा रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं जा सकती। अच्छा बेटा, वापस कब आओगे? मम्मी ने पूछा। मम्मी 1 महीना तो लग ही जाएगा। यह कहकर करण ने निधि की ओर देखा, लेकिन निधि तो चुपचाप ही रही, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उदास सा करण जाकर सो गया। अगले दिन करण टूर पर चला गया। बाहर जाकर उसे कुछ चेंज मिला। निधि की याद तो आई, लेकिन उसने सोचा कि वो मेरे बिना भी खुशी तो है। मम्मी से तो उसकी बातें होती ही रहती, लेकिन निधि को कॉल करने की उसे हिम्मत ही नहीं होती। और उधर निधि, उसे घर खाली खाली सा लग रहा था। इतने दिनों में उसे करण की आदत सी हो गई थी। कई बार निधि ने करण को फ़ोन करने की सोची, लेकिन कर ही नहीं पाई। वो कहती भी तो क्या। 1 महीना तारीख देख देख कर कटा, और एक दिन घड़ी देख देख कर। उसे हर पल करण की याद आती रही। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। जब भी वह अपने पहले पति के बारे में सोचती तो उसे करण का ही ख्याल आता। जब उसे याद करने की कोशिश करती तो करण ही याद आता। धीरे धीरे करण ही उसके मन में जगह ले चुका था। वो उसे मन से अपना चुकी थी, बस वो पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रही थी। पहली शादी और पहले पति की जगह अब वर्तमान ने ले ली थी। पता नहीं क्यों उसे ये सब अच्छा लग रहा था। वो करण के कपड़ों में करण की महक खोजती रहती। जहाँ वो सोता था वो वहीं जाकर सोती। फिर एक दिन मम्मी ने बताया कि करण वापस आ रहा है। मम्मी की बात सुनकर कि करण वापस आ रहा है, ना जाने क्यों उसे बहुत खुशी हुई।
मम्मी भी ये बदलाव महसूस कर रही थी। वो भी खुश थीं। करण फ्लाइट से वापस आने वाला था। मम्मी घर पर ही उसके आने की तैयारी कर रही थी, उसकी पसंद का खाना बना रही थी। और निधि, वो भी पूरे जी जान से उनकी हेल्प कर रही थी। उसे भी अब करण की पसंद का पता चल गया था, तो वो भी अपनी पसंद से उसके लिए खाना बना रही थी। निधि के चेहरे की रंगत खिली हुई थी। वो नई साड़ी पहने हुई थी। अचानक मम्मी ने कहा कि अरे, घर पे तो दही है ही नहीं। करण को तो रायता बहुत पसंद है। निधि एकदम से बोली, मैं लेकर आती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। मम्मी ने उसको मना किया, ऑनलाइन मंगा लेंगे। लेकिन बोली, नहीं नहीं मम्मी, ऑनलाइन में टाइम लगेगा, मैं पास से ही ले आती हूँ, पास से ही शॉप है। और एकदम से चली गई। ना जाने उसके मन में क्या आया कि घर से निकलकर दही लेने की बजाय वो ऑटो पकड़कर एयरपोर्ट पहुँच गई। और थोड़ी ही देर में करण की फ़्लाइट लैंड हुई। जैसे ही करण बाहर आया, उसने निधि को देखा। पता नहीं कैसे उसकी बाहें फैल गईं और निधि, वो भी दौड़कर उनमें समा गई। दोनों की आंखों में आंसू थे और मुंह पर मुस्कान। ये 1 महीने की दूरी उन दोनों को पास ले आई थी। अब कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी। बस दिल ही कह रहा था, दिल ही सुन रहा था। दोनों एक साथ खड़े हुए थे और तभी आसमान से अचानक बूंदें गिरने लगी और दोनों प्यार की बारिश में भीग गए। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी कहानी भी दे सकते हैं मुझे यहाँ सुनाने के लिए। मैं आपकी कहानी को पढ़कर सुनाऊंगी। थैंक्स।